स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम से पहले हर एक स्टूडेंट क्या होता है, सपना देखता है कि मेरा विज्ञान हो, मैथ हो, चाहे अन्य कोई भी विषय उसमें 90% मार्क आए। यानी वो चाहता है कि मेरा जो मार्क्स है 90% से अधिक आए। लेकिन क्या होता है, सभी का सपना ये पूरा होता है नहीं हो पाता। इसका रीजन ये होता है कि जो लोग सिर्फ सपना देखते हैं, उसके प्रति क्या कहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनका कभी भी क्या होता है 90% से ऊपर नंबर नहीं आता है। लेकिन जो स्टूडेंट क्या करते हैं, सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे दिल से दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं का क्या होता है परसेंटेज अच्छा आता है। फिर रिसर्च करने के बाद इन प्रश्नों को मैं लेके आया हूं। देखिए, अगर कोई कहे कि बायोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है, तो मैं तो कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही होता है, क्योंकि इस प्रश्न को हमेशा पूछा जाता है। कभी इसको चेंज करके भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसको किस किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न नजर आ रहा होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ऐसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, सिंपल सिर्फ इसको भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। दोनों प्रश्नों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है, एक ही में पूछा जा सकता है। या इसी प्रश्न को आपको पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। या इसी प्रश्न को पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसी को पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पादों का नाम बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न को पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो चलिए इसका हम उत्तर दे लेते हैं। जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको बताया है, सबका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। इसको आपको याद कर लेना है और याद करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, इसको आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। वैसे तो सभी लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण, ये छोटे क्लासों में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल नहीं लिखना है, इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा रासायनिक तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद रखना है। अकार्बनिक यहाँ पे सरल यौगिक कौन कौन सा है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, यानी सूर्य की उपस्थिति में, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में ये क्या होती है, क्रिया होती है। यानी प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टिक किया गया है, इसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। यानी जो जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको किस रूप में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। यहाँ से पूछता है कि यहाँ पे प्रकाश की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो अकार्बनिक सरल यौगिक होते हैं उसको किस में बदला जाता है। यहाँ से भी प्रश्न उठा सकता है, तो इसको बदला जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित, यानी जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो पत्तियों में पाया जाता है। तो देखिए भोजन बनाने का काम वही पत्तियां करती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो भोजन बनाने के काम नहीं करती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलता है। यहाँ पे देखिए, एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है और आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलता है। आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। यही रीजन है कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, संतुलन बना रहता है। यहाँ पे देखिए इसके लिए समीकरण जो हमारा होता है, यानी CO2 + H2, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हैं ना, ये प्रकाश की क्रिया में होती है और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी रहती है। यानी जो पत्तियां भोजन बनाने में काम आती हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे समीकरण इसका है कि 6CO2 + 12 H2O गिव्स सनलाइट, यहाँ पे लिखा गया है पर्णहरित, इसको समझ ही रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा उत्पाद बनता है, हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का हमारा जो सूत्र होता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इस समीकरण को आपको याद रखना है। कभी कभी समीकरण ही पूछ देता है, कभी कभी इसको क्या करता है, संतुलित करने के लिए भी दे देता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे हमारा जो प्रश्न इसमें पूछा गया था कि इसके लिए विभिन्न घटकों का नाम बताना, यानी कौन कौन से घटक इस क्रिया को करने में क्या करते हैं, आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, आपको सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, इसी प्रश्न को सिर्फ पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से घटक क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यही है आपका, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इस प्रश्न को आप देख के एग्जाम में जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि किस किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।